हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल whose one angle is 120 degree and radius of its in circle is under root 3, then the area of the triangle is first option 4 pi, second option 12 plus 7 under root 3, थर्ड ऑप्शन 7 प्लस 12 अंडर रूट 3 एंड लास्ट ऑप्शन 12 माइनस 7 अंडर रूट 3। ये क्वेश्चन IIT JEE 2006 और DCE 2006 इन दो एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं असल में हमें दिया क्या है। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो साइड इक्वल हैं। तो मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल ले रखा है ABC, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ये वाली साइड और ये आपस में इक्वल है। मान लेते हैं इसे ये K है और ये साइड भी K है। whose one angle is 120 डिग्री, इसका एक एंगल 120 डिग्री दे रखा है, तो मान लीजिए ये एंगल जो है 120 डिग्री है। एंड रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल इज अंडर रूट 3, तो जो इसके इन सर्किल की रेडियस है, इसके अंदर मान लीजिए कोई सर्किल होगा, उसकी रेडियस स्मॉल r जो कि अंडर रूट 3 है। तो स्मॉल r इक्वल टू अंडर रूट 3 ये हमें गिवन है। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो मान लीजिए जो ट्रायंगल है उसका एरिया डेल्टा है, तो हमें डेल्टा बताना है कि क्या होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इन चार ऑप्शन में से आंसर लेकर के आना है। तो हम जानते हैं, देखो अब कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल लो जानते हैं, साइन लो और कोसाइन लो। तो सबसे पहले साइन लो यूज करते हैं, a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। ठीक है, ये वाली साइड a, ये वाली साइड b और ये वाली साइड c। तो इस तरह से हमारे पास तीन साइड हो गई। तो a की जगह a, b की जगह k और c की जगह k। तो हमने इसको मान रखा है b और c k। तो k हो गया साइन ए 120 और यहाँ पर देखो साइन बी। अभी हमें ये एंगल नहीं पता है ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी ट्राइंगल है उसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो a हमें दे रखा है 120 प्लस, देखो ये दोनों साइड भी है, मतलब ये साइड और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब ये इक्वल है तो हम मान लेते हैं b इक्वल टू सी, तो 2b रख देते हैं यहाँ पे 2c, दिस इज इक्वल टू 180। तो 2b क्या मिलेगा यहाँ से 180 माइनस 20 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b मिल जाएगा हमें 30 डिग्री। तो ये एंगल b और c आपस में इक्वल है, तो ये भी 30 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर रखा है हमने साइन बी और साइन सी जगह, साइन सी इन दोनों की जगह पे 30 डिग्री और साइन ए 120 डिग्री हमें दे रखा है। तो हमें चाहिए क्या है, अभी ए चाहिए हमें। ये साइड तो हमने के मान ली, ए चाहिए हमें, तो ए कैसे निकलेगा, तो इन दोनों में से एक रख लिया यहाँ पर, ए इक्वल टू ए अपॉन साइन 120 दिस इज इक्वल टू के अपॉन साइन 30 डिग्री। तो इन दोनों को रखा हमने, तो ऐसा करने से हमें क्या मिला, ए की वैल्यू मिल जाएगी साइन 120 इधर चला जाएगा, तो के इंटू साइन 120 अपॉन साइन 30। अब हम जानते हैं साइन 120 इसको हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा के और कॉस 30 डिग्री अपन साइन 30 डिग्री। तो के की जगह के और कॉस 30 डिग्री आप जानते हो अंडर रूट 3 अपॉन 2 और साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो के ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 के। तो इस ए की जगह पर अब हम अंडर रूट 3 के रख देंगे। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्किल स्मॉल आर पता है, तो आप जानते हो आर क्या है, आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस बाई डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एस सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो सपोज करो हम एंगल ए लेते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा हाफ बी सी इंटू साइन है, जो दो साइड होती है उनके बीच का एंगल, इस तरह से हम इसका एरिया निकालते हैं। अपॉन सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सारी साइड का सम अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर ना आधा, तो अपॉन 2 करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर बी सी, बी की जगह क्या है के रख दिया, सी की जगह भी के है ये रख दिया। साइन ए 120 डिग्री साइन 120 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सारी साइड का सम, तो के प्लस अंडर रूट 3 के प्लस के, तो के और के 2 के हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 के। और ये स्मॉल आर इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ही दे रखी है अंडर रूट 3, तो इसकी जगह हमने अंडर रूट 3 रख दिया। अब के और के को मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर और साइन 120, तो आपने यहाँ पर साइन 120 को सॉल्व कर रखा था, साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस थीटा कॉस 30 डिग्री आ गया और कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू रख दी अंडर रूट 3 अपॉन 2।
के को के से मल्टीप्लाई करके के स्क्वायर और साइन 120 की वैल्यू √3/2, फिर यहाँ पर अपॉन में के है, बाहर 2k प्लस √3k, यहाँ से k कॉमन ले लिया हमने तो k 2 प्लस √3, तो देखो एक k से ये एक k कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से k क्या मिलेगा, k/2 है ना, तो ये इधर को चले जाएगा तो 2 इसके साथ आएगा, तो यहाँ से हमें मिला k = 2 टाइम्स 2 प्लस √3। अब हमें k की वैल्यू मिल गई, अब k की वैल्यू मिल गई और हमें एंगल भी पता है, तो इजीली इसका एरिया हम निकाल सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल ABC है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू हाफ BC इंटू साइन है, हाफ b की जगह k, c की जगह k और साइन है साइन 120, तो k इंटू k स्क्वायर, तो हाफ k स्क्वायर साइन 120, ये वैल्यू अभी आपने यहाँ भी निकाली है √3/2, तो ये वैल्यू आ गया √3/2, तो ये √3/4 k स्क्वायर। अब k की वैल्यू आपने निकाल रखी है, k की वैल्यू है तो k का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, तो k का स्क्वायर 4 और 2 प्लस √3 इसका स्क्वायर, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, √3 a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, फिर 2ab 4 √3। अब यहाँ पर 4 और 3 7 प्लस 4 √3, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करो, √3 7 प्लस 4 √3, तो ऐसा करने से क्या आएगा 7 √3 मिलेगा, यहाँ से ये 7 √3, फिर प्लस √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और फिर 4 12, तो ये इसका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 प्लस 7 √3, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a triangle the sum of two sides is x and the product of the same two sides is y. If x square minus c square equal to y, where c is the third side of the triangle, then the ratio of the in radius and the circumradius of the triangle is, first option 3y/2x x plus c, second option 3y/2c x plus c, थर्ड ऑप्शन 3y/4x x plus c, और लास्ट ऑप्शन है 3y/4c x plus c। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या है दे रखा है, इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया है, द सम ऑफ टू साइड, इसकी दो साइड है उनका सम इज x, वो x दे रखा है। तो मान लीजिए ट्राइंगल है हमारे पास a b c, तो a के सामने वाली साइड a, b के सामने वाली साइड b और c के सामने वाली साइड c। तो हमने कोई दो साइड ले रखी है, मान लीजिए a और b, ये दोनों साइड हमने ले ली। इन्हें क्या कहा, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड इज x, तो ये a और b दो साइड है, इनका सम x, तो a प्लस बी इक्वल टू x, ये हमें दे रखा है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेम टू साइड इज y, ये दो साइड जो है a और b, इन दोनों का ही प्रोडक्ट क्या है, y है, तो इनका सम x और इन दोनों का ही प्रोडक्ट y है, तो a इंटू बी इक्वल टू y। इफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू y, तो देखो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू y, वेयर c इज द थर्ड साइड, तो यहाँ पर c इसने क्या कहा है, थर्ड साइड है ऑफ द ट्राइंगल। देन द रेशियो ऑफ द इन रेडियस, जो इन रेडियस है, इन रेडियस स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं, और रेशियो पूछ रहे हैं तो अपॉन टू द सर्कम रेडियस कैपिटल R ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो हमें यहाँ पर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R निकालना है। तो देखो गिवन है a प्लस बी एक्स, ए बी वाई और एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x और c की y की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो x की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y, और y क्या है ए बी। अब a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पर देखो 2ab यहाँ पर है और इधर ए बी, तो 2ab को इस साइड को अगर शिफ्ट करेंगे तो माइनस ए बी मिलेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी। ए बी से डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू -1। अब इसके करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा अपॉन में 2ab और यहाँ -1/2। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हम जानते हैं कोसाइन लॉ की हेल्प से cos c क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, इसकी जगह पर cos c, दिस इज इक्वल टू -1/2, तो cos c इक्वल टू -1/2, और आप जानते हो cos c इक्वल टू माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की। अब ये cos नेगेटिव किस में होगा, तो देखो यहाँ पर 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ठीक है। तो यहाँ पर
पाई से पहले इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि cos है, तो हमने इसको चेंज करके लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई अपॉन 3, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा cos थीटा आता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस, तो cos माइनस हो जाएगा। तो मतलब cos पाई अपॉन 3 माइनस के साथ जो है माइनस cos पाई अपॉन 3, इसको हम cos पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। सॉल्व करके लिखेंगे cos 2 पाई अपॉन 3। अब 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई की वैल्यू 180 अपॉन 3, 3 से इसे काट दो 60, फिर 2 से 60 को मल्टीप्लाई कर दो 120, तो यहाँ पे हमें एंगल सी मिल गया। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। नाउ देखो एंगल सी इक्वल टू 120 है हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या असल में, स्मॉल आर अपन कैपिटल आर, इसकी वैल्यू चाहिए ना, द रेशियो ऑफ द इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस, मतलब स्मॉल आर अपन कैपिटल आर। अब आप जानते हो स्मॉल आर जो है इन रेडियस, इसके लिए कितने फॉर्मूले होते हैं, आर इक्वल टू एस माइनस है 10 ए अपॉन 2, एस माइनस बी 10 बी अपॉन 2, एस माइनस सी 10 सी अपॉन 2। अगर एंगल ए पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, एस माइनस से 10 ए अपॉन 2, बी पता होगा तो एस माइनस बी 10 बी अपॉन 2, और एंगल सी पता है तो एस माइनस सी 10 सी अपॉन 2। तो इस केस में हमें एंगल सी पता है 120 डिग्री, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल टू एस माइनस सी 10 सी अपॉन 2, और एस क्या है सेमी पेरीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी। अब 10 सी अपॉन 2 10 120 अपॉन 2, तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी, ये गिवन क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी एक्स है, सम ऑफ टू साइड इज एक्स, तो ए प्लस बी की जगह हमने एक्स रखा प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, और इसको यहाँ पर कट करो इसे 60, तो यहाँ पर 10 60 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स माइनस सी अपॉन 2 10 60 डिग्री अंडर रूट 3, तो हमें स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए कैपिटल आर की वैल्यू, तो कैपिटल आर के लिए भी फॉर्मूले होते थे, ए अपॉन 2 साइन ए, बी अपॉन 2 साइन बी, सी अपॉन 2 साइन सी। तो अगर हमें ए बी सी फॉर्म एंगल पता थे तो हम उसके अकॉर्डिंग, अगर ए पता होता तो ए अपॉन 2 साइन है, बी पता है तो बी अपॉन 2 साइन बी, और सी पता है तो सी अपॉन 2 साइन सी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें सी पता है ना, तो आर इक्वल टू सी अपॉन 2 साइन सी, ये यूज करेंगे, तो सी अपॉन 2 साइन सी साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 को 90 प्लस 30 लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या सी अपॉन अंडर रूट 3। अब हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर मिल गया, हमें क्या करना, आर अपॉन कैपिटल आर निकालना है। नाउ देखो हमें स्मॉल आर की वैल्यू पता चल गई, एक्स माइनस सी अपॉन 2 अंडर रूट 3, और कैपिटल आर सी अपॉन अंडर रूट 3। हमें चाहिए क्या है असल में, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो डिवाइड कर दो, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू अपॉन में आर है तो सी अपॉन अंडर रूट 3, तो इस अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 बनेगा, तो एक्स माइनस सी इंटू 3 अपॉन 2 सी, तो ये 3 अपॉन 2 सी एक्स माइनस सी। अब क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, एक्स प्लस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 3 एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 सी एक्स प्लस सी, और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है, इसकी जगह पर हम वाई रख देंगे, तो 3 इंटू वाई अपॉन 2 सी एक्स प्लस सी, तो ये रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। तो असल में ये है किस ऑप्शन में, 3y अपॉन 2 सी, 3y अपॉन 2 सी एक्स प्लस सी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question है, in a triangle ABC delta equal to a square minus b minus c का whole square then 10a is equal to, first option 1 upon 2, second option 8 upon 15, third option 15 upon 16 and last option 8 upon 17। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे CET PB 90, कर्नाटका CET 90, DC 97, केरला CEE 2005। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसने कहा कि एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो दे रखा है हमें डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तब कह रहा है कि 10a बताओ क्या होगा, तो गिवन है डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसके फैक्टर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी, बी की जगह ये है बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी, तो बी की जगह ए प्लस बी, तो यहाँ पर माइनस खोलो तो ए माइनस बी प्लस सी, और फिर यहाँ पर प्लस है ए प्लस बी माइनस सी, और ए यहाँ पर ए प्लस सी माइनस वाले को बाद में लिखा माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी। आप जानते हो एस सेमी पेरीमीटर होता है किसी भी ट्राइंगल का, तो वो क्या होता है सम ऑफ साइड, तो यह ए बी सी इन सबका सम अपॉन 2, तो एस जो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2, तो हमें यहाँ पर प्लस वाले 2 दिख रहे हैं ए प्लस सी, तो यहाँ से ए प्लस सी क्या आ जाएगा 2s माइनस बी, तो ए प्लस सी की जगह 2s माइनस बी, यहाँ माइनस बी पहले से रखा है,
अब a प्लस बी की जगह क्या होगा 2s माइनस सी, तो 2s माइनस सी पहले से है यहाँ पर, तो 2s माइनस 2b 2s माइनस 2c, तो दोनों से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो s माइनस बी, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो s माइनस सी बचा, 2 और 2 4 मल्टीप्लाई करो तो s माइनस बी s माइनस सी। और आप जानते हो कोई भी ट्राइंगल है उसके लिए अगर ए बी सी उसकी साइड है और एस सेमी पेरीमीटर है तो एरिया क्या हो जाता है इस ट्राइंगल का, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ये सारी वैल्यू डेल्टा की तो है, तो इस डेल्टा की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, दिस इज इक्वल टू क्या है ये 4s माइनस बी एस माइनस सी, तो 4s माइनस बी एस माइनस सी। तो ये देखो s माइनस बी से ये s माइनस बी कटेगा लेकिन अंडर रूट टाइम, s माइनस सी से ये s माइनस सी कटेगा अंडर रूट टाइम। अब यहाँ पर बचा क्या, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पर ये अंडर रूट ये है, इसको अपॉन में ले जाओ, एक ही अंडर रूट के अंदर रख दो दोनों को, s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 4। तो ये फॉर्मूला बनता है कॉट ए अपॉन 2 का। तो पहले वाले लेक्चर्स में बता रखे हैं टेन ए अपॉन 2 कॉट ए अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 सेक और सेक सबके फॉर्मूले। तो कॉट ए अपॉन 2 क्या होता है 4, यहाँ पर दे रखा है उसने, ये फॉर्मूला असल में कोट ए अपॉन 2 का है। तो यहाँ से क्या मिला कोट ए अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 4, तो इसको रेसिप्रोकल करो तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा, तो 10 ए अपॉन 2 जो हो जाएगा वो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। अब आप जानते हो फॉर्मूला tan 2x के लिए, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर a को 2x मान करके करो, तो tan 2x इक्वल टू 2 tan x, तो a अपॉन 2 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो tan a स्क्वायर अपॉन 2। और आपको पता है ये tan a अपॉन 2 की वैल्यू 1 अपॉन 4 है, तो 2 tan a अपॉन 2 इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस इसका tan a अपॉन 2 का स्क्वायर है तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 1 अपॉन 16। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 काटो 1 अपॉन 2 अपॉन 15 अपॉन 16। तो ये देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से कितने टाइम गया 8, तो 8 अपॉन 15 इसका आंसर आ जाएगा। 8 अपॉन 15 सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू पाई बाई 2 if it's in radius and circumradius be small r and capital R respectively, then 2 times small r plus capital R is equal to, फर्स्ट ऑप्शन a plus b, सेकंड ऑप्शन b plus c, थर्ड ऑप्शन c plus a, फोर्थ ऑप्शन a plus b plus c। तो ये क्वेश्चन IIT स्क्रीनिंग एग्जाम 2000 और AIEEE 2005 इन दो एग्जाम्स में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसमें एंगल C पाई बाई 2 दे रखा है, एंगल C पाई बाई 2 90 डिग्री, इस टाइप से होगा ये ट्राइंगल फिर, ठीक है। और इन रेडियस एंड सरकम रेडियस आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, जो इन रेडियस है वो स्मॉल आर है और सरकम रेडियस कैपिटल आर है, तब हमें 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 टाइम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, 2 बाहर लिया और स्मॉल आर के लिए आप बहुत सारे फॉर्मूले जानते हो, एस माइनस है 10 a अपॉन 2, एस माइनस बी 10 b अपॉन 2, एस माइनस सी 10 c अपॉन 2। यहाँ पर हमने c क्यों लिया, क्योंकि हमें एंगल c पाई बाई 2 दे रखा है, गिवन क्या है एंगल c इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसलिए यहाँ पर एस माइनस सी 10 c अपॉन 2 स्मॉल आर की जगह ये रखेंगे। अब कैपिटल आर इसकी वैल्यू, इसके लिए a अपॉन 2 साइन ए, b अपॉन 2 साइन बी, c अपॉन 2 साइन सी, तो यहाँ पर ये चूज करेंगे हम c अपॉन 2 साइन सी, क्यों, क्योंकि हमें c इक्वल टू एंगल पता है। अब 2 टाइम एस माइनस सी, एस आप जानते हो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, 10 सी अपॉन 2, सी पाई बाई 2 अपॉन 2 करो तो पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 प्लस सी अपॉन 2 साइन सी की वैल्यू पाई बाई 2। तो यहाँ पर अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 सी, तो माइनस सी आ जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 और इंटू 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू सी अपॉन 2 और साइन 90, साइन पाई बाई 2 90, साइन 90 1, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचे क्या ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी, तो माइनस सी और प्लस सी आपस में कैंसिल, बचे क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए प्लस बी, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ देखो सेकेंड मेथड है 2 टाइम आर प्लस
कैपिटल आर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 2 स्मॉल आर डेल्टा अपॉन एस और कैपिटल आर सी अपॉन 2 साइन सी, क्योंकि हम जानते हैं आर क्या होता है डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एस सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, और कैपिटल आर इसके लिए ए अपॉन 2 साइन ए, बी अपॉन 2 साइन बी, सी अपॉन 2 साइन सी। तो यहाँ पर सी की वैल्यू दे रखी है इसलिए हमने सी अपॉन 2 साइन सी ये लिखा। अब यहाँ पर 2 डेल्टा, ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल से π/2 है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो ए इंटू बी हो जाएगा, तो डेल्टा की जगह हाफ ए इंटू बी अपॉन एस, एस सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2, और साइन सी, सी की जगह क्या है π/2, तो साइन 90 साइन 91 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रहेगा। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाहर 2 बचा है, अब बचे क्या ए और बी मल्टीप्लाई किया ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, प्लस बचे क्या यहाँ पर सी अपॉन 2, दिस इज सी अपॉन 2, तो 2 बाहर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab प्लस ए प्लस बी प्लस सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन, तो 2 और ये एलसीएम हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। अब इस 2 से बाहर जो 2 है कैंसिल हो गया, बचे क्या 2ab प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है सी इसमें क्या है हाइपोटेन्यूज, which can be written as c square equal to a square plus b square, तो इस c स्क्वायर की जगह पर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे अपॉन a प्लस b प्लस c। तो यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसे लिख दिया हमने a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे c कॉमन है तो c कॉमन लेकर के क्या बचा a प्लस b, और नीचे a प्लस b प्लस c है, तो यहाँ पर a प्लस b यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फिर कॉमन आ जाएगा a प्लस b, कॉमन लिया बचा क्या ए प्लस बी यहाँ से प्लस सी यहाँ से, नीचे क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी से कैंसिल ए प्लस बी प्लस सी, बचे क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ही करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे।